नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, यूपी टेट ईवीएस की जो सीरीज़ चला रहे थे, ईवीएस की सीरीज़ का आज देखिए 30 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। आज का दोस्तों ये छठा लेक्चर है। तो अभी तक हमने 5 लेक्चर आप लोगों को करा दिया है और आप लोगों ने खूब प्यार भी दिया है। तो आज का ये छठा लेक्चर रहेगा। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक वो 5 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, हम 50 सेट आप लोगों को कराएंगे। पेपर से पहले आप लोगों को 50 सेट करा दिया जाएगा, जिससे आपको लोगों को 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे और इन 1500 क्वेश्चन में और जो एक्सप्लेन कराते हैं उसमें भी आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आइए देर ना करते हुए आज का छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन चालू करते हैं, जो सेट है उसको चालू करते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये छठा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर छठा है। तो आपको आज यही छठा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वह क्या होता है, मुख्य स्रोत क्या होता है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वह मुख्य स्रोत होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है। तो आप लोग बताएंगे, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है। इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, वनों की कटाई, शिकार और निर्माण कार्य इसमें हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस दिन को होता है। तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे गोलार्ध होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे आपका दोस्तों, यहाँ पे आपका साउथ पोल हो जाता है। तो यहाँ पे इक्वेटर होता है। यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन की बात की जा रही है। तो सबसे लंबा दिन आपका दक्षिणी गोलार्ध पर 22 दिसंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इसके बाद आगे बात करेंगे, भूकंप मापा जाता है। भूकंप मापा जाता है तो इसको आप लोग बताएंगे, भूकंप कैसे मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है। डेसिबल देखिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल है। न्यूटन आपका बल मापने के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई क्या है। जो विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई की बात यहाँ की जा रही है। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो जो मरीना की खाई है, मरीना की खाई जो है विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट देखिए ऐसे है, यहाँ पे गोवा होता है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट पूछ रहा है। ये पश्चिमी घाट होता है, ये पूर्वी घाट होता है। तो गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट की बात पूछ रहा है। तो आप लोगों को बताना है गोवा के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। तो इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो मैपिंग से दोस्तों ऐसे मैप बनाएंगे, मैप के द्वारा आप लोग याद करेंगे तो काफ़ी दिनों तक आपका याद रहता है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। जो भारत में ठंडे रेगिस्तान है मानसून से क्यों प्रभावित नहीं होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। जो ठंडे रेगिस्तान है वह हिमालय जो है उसकी वृष्टि छाया में आ जाते हैं, इसी वजह से ये मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए आईयूसीएन ने निम्न बुक तैयार की है। तो जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, उनके संकटग्रस्त प्रजातियों को जो प्रदर्शित किया जाता है, किस बुक में प्रदर्शित किया जाता है, तो वही आपको बताना है। कई बार क्वेश्चन इसको घुमा के पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो होती है, संकटग्रस्त प्रजातियाँ और जीव जंतु जो होते हैं उसको इस बुक में रखा जाता है दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या होता है। अक्सर ठंडियों में देखा जाता है, कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिससे कई पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है। तो आप लोगों को इसको याद भी करना है और अपने दैनिक जीवन में भी इसको ध्यान में रखना है कि ठंडियों के दिन में ऐसा हमें नहीं करना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9वें का, आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको आपको CO कहा जाता है, दम घोटू गैस कहा जाता है। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जो देखिए रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है बहुत तेज़ी से घुलने लगता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जब मात्रा घट जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण
जो व्यक्ति होता है कमरे में सोया रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने ठंडी के दिनों में अंगीठी को कमरे में जला के मत सोइएगा, अन्यथा बड़ी घटना हो जाती है। अक्सर ठंडियों में ऐसा देखा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। देखिए ताजमहल जो है आपका वहाँ पे जो आपका जो क्या कहते हैं अम्लीय वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा था, उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। तो कब यह कहा गया, तो इसको दोस्तों कहा गया है आपका 1994 में कहा गया, 1994 में ऐसा कहा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन निम्नलिखित में से किस विषैले पदार्थ के लिए सुविदित है, किस विषैले पदार्थ के लिए सुविदित है। दोस्तों आप लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो पारा होता है जो एच जी पारा जो होता है, इसका उत्तर होता है जैव आवर्धन के लिए विषैला पदार्थ होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को पता होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन आयोग का है। तो कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को बता देते हैं मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए गुजरात जो करंट का क्वेश्चन है, गुजरात ने टाइगर स्टेट का दर्जा खो दिया था, लेकिन यहाँ पे भी टाइगर देखा गया, तो इसलिए इसको फिर से वापस दिया गया। यहाँ पे ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। जो लोकसभा का चुनाव होता है तो उसकी अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है। देखिए दोस्तों जब लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो होता है, कोई भी इन सब चुनाव जो होते हैं उसकी सूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। जो प्रधानी का होता है चुनाव, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पीने के पानी का रोगाणुनाशक डालते हैं, जो पीने का पानी होता है उसमें रोगाणुनाशक के लिए क्या मिलाया जाता है। काफ़ी जो हम लोग पानी सप्लाई का था उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन डाला जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, KMnO4 लाल दवा इसको बोला जाता है, और क्लोरीन Cl2 हो जाता है। तो यही दोस्तों इसमें रोगाणुनाशक के रूप में डाला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जा रही है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे पूछी जा रही है, तो आप लोग बताएंगे। बायोलॉजी का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है। जो यकृत होता है, लीवर जिसको बोला जाता है, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। यहाँ पे देखिए अच्छी क्वेश्चन है, इसको भी बायोलॉजी से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपका हो जाएगा संवेदांग, मेरुरज्ज, मांसपेशी। आपका संवेदांग, मेरुरज्ज और मांसपेशी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समुच्चय कौन सा है। तो मच्छरों द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है। तो आप लोग मच्छर काटते हैं दोस्तों, इससे देखिए रोग फैलता है। कौन कौन सा रोग होता है याद कर लेना है। डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है। जो चिकनगुनिया रोग होता है दोस्तों, इसमें भी हाथ पैर बहुत दर्द करने लगता है, एकदम अपाहिज की तरह बना देता है। तो आप लोग मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग किया करिए दोस्तों। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है। जो जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है, तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे किसके द्वारा यह किया जा सकता है। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा छानना। जो असंक्रमित करने के मतलब संक्रमित जल है उसको कैसे आप लोग बचाएंगे, असंक्रमित कैसे करेंगे। फिटकरी डाल के साफ किया जा सकता है, क्लोरीन गोली डाल के, और उबाल कर भी उसको साफ किया जा सकता है। छानने से असंक्रमित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री, जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है इसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे है स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसको आप लोग बताएंगे। गंगा की स्वच्छता से संबंधित है। स्पर्श गंगा अभियान गंगा की स्वच्छता से संबंधित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो रक्त में कैल्शियम की स्तर को नियंत्रित करता है, तो इसको आप लोग उत्तर में बताएंगे। तो पैराथार्मोन हार्मोन्स है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। कार्बन डेटिंग से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन डेटिंग
संदर्भित करता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो इसका आप लोग उत्तर बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन स्थलों में मौजूदा हड्डियों या सामग्री की आयु का मापन किया तो कार्बन डेटिंग या ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो आप लोग बताएंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, रेटिनॉल, आप यानी कि रासायनिक नाम भी इसका याद कर सकते हैं। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जो सेना होती है उसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका आप लोग उत्तर बताएंगे। जो भारत का राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोगों को बहुत फेमस क्वेश्चन ये भी आना चाहिए आपको। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि जनसंख्या जनगणना भी चालू है दोस्तों आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए, बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए क्योंकि? तो इसका बताना है दोस्तों, क्योंकि क्या जागृत करना चाहिए? इसका उत्तर आपका हो जाएगा हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, जो हल्के निलंबित द्रव्य होंगे उनको हटाने के लिए, अवसादित करने के लिए बच्चों को जागृत करना चाहिए। फिटकरी डालने के बाद इसका उपयोग किया जा सकता है तालाब के पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? तो प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग बताइए प्रोटीन किस में नहीं पाया जाएगा? आसान सा क्वेश्चन। तो मूंगफली का तेल जो होता है, मूंगफली का तेल थोड़ा सा दोस्तों इसको देखेंगे, कन्फ्यूजन हमें लग रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में आपका कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? इसका आप लोग बताएंगे। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ किया है? गोदावरी नदी पर देखिए कुंभ मेले का आयोजन नासिक में गोदावरी नदी पर किया जाता है, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती पर किया जाता है, उत्तराखंड में यमुना नदी के तट पर किया जाता है, और यहाँ पे सिप्रा नदी के तट पर भी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुल 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? यहाँ प्राधिकरण पूछ रहा है, बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्राधिकरण कब बनाया गया? इसका आप लोग उत्तर बताएंगे दोस्तों। 1994। कब बनाया गया? 1994 में ऐसा बनाया गया। आइए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की बात करेंगे, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? तो इसका आप लोग उत्तर बताएंगे। उपरोक्त सही हो जाएगा। मूल्यों की अवधारणा की समझ है, जानकारियों का संग्रह, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आज का 30 क्वेश्चन जो था समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आज का आप लोगों का एक क्वेश्चन देते जाते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।